हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। आपको पता है फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। फोर्थ चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जिससे हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स, हमारी इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व। 4.3 में हमने देखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्टेप बाय स्टेप इजी वे में आप किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किस तरीके से कर सकते हो। सो मेथड्स आपको आ गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमने एजेस वाली वर्ड प्रॉब्लम्स मींस दैट इज फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज आवर फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम? In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. It means Shefali उसके मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश का, उनके मार्क्स का सम दे रखा है। ओके, दोनों को प्लस करके 30 आता है। Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. Okay, so आपको पता है हमें फाइंड करने हैं उसके मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। So 2 सब्जेक्ट्स में करने हैं, बट हम x और y लेट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ एक लेट करना है, दैट इज x, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है। तो हम सिर्फ एक लेट करेंगे, दैट इज शेफालीज मार्क्स इन, कुछ भी लेट कर लो, मैथ्स या फिर इंग्लिश, कुछ भी लेट कर लो। सो मैथ्स में लेट करते हैं, x मार्क्स है। सो मार्क्स मैथ्स में x है, तो इंग्लिश में कितने होंगे? सी हम दूसरे मार्क्स मीन्स दूसरी जो हमें चीज पता होनी चाहिए, दैट इज इंग्लिश के मार्क्स, वो हम स्टेटमेंट से निकालेंगे। स्टेटमेंट से कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम दोनों का है 30, मीन्स मैथ्स के मार्क्स का और इंग्लिश के मार्क्स का सम है 30। ओके, मैथ्स के मार्क्स x है, तो m की जगह एक बार x डालो, प्लस इंग्लिश के सम इज इक्वल टू 30। इंग्लिश यही रहेगा, x प्लस हो रहा है, यहाँ जगह माइनस। इट मीन्स इंग्लिश में उसके 30 माइनस x मार्क्स है। इस तरह से निकालना है। तो सेम होगा मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके? 30 माइनस x। अब बनेगी हमारी इक्वेशन। हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी? नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स और मिल जाते। सो मैथ्स में उसके मार्क्स अभी हैं x, अगर उसको 2 मार्क्स और मिल जाते तो वो हो जाता है x प्लस 2, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल जाते। तो अभी इंग्लिश में मार्क्स हैं 30 माइनस x, इसमें से 3 लेस कर दो, 3 लेस कर दो, तो ये इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, मतलब उन मार्क्स का प्रोडक्ट, ये जो मार्क्स हैं इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता? प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है? 210। सो राइट 210। ओके, सो ये देखो हमारी इक्वेशन बन चुकी है। जो न्यू मार्क्स थे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दो, x प्लस 2 भी रहेगा, इंटू 30 माइनस 3 दैट इज 27। ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट्स खोलोगे, तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आप इसको नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है इसमें तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख दो। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। सो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल कितना दे रखा है? शॉर्टर मतलब ब्रेथ से, शॉर्टर साइड क्या होती है? ब्रेथ होती है, तो ब्रेथ से 60 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड कौन सी होती है? लेंथ। सो लेंथ किसके इक्वल है? 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। फाइंड द साइज ऑफ अ फील्ड। सो फील्ड हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। सो अगर आप ऐसे करके रेक्टेंगल बनाओ, ये होती है लेंथ, शॉर्टर साइड इज ब्रेथ, और इसको बोलते हैं डायगोनल, राइट? दिस इज डी। रेक्टेंगल के हर एंगल 90 डिग्री के होते हैं, हमको पता है। ब्रेथ को लेट कर लो x, सो लेट ब्रेथ हमने x लेट कर ली। अब देखो डायगोनल के लिए उसने क्या बोला है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सो डायगोनल इज 60 मीटर मोर, 60 प्लस किससे? देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड ब्रेथ है, तो डायगोनल होगा 60 प्लस x। सिमिलरली लेंथ के लिए उसने क्या बोला है? लेंथ इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। सो लेंथ इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, दैट इज x।
हमारी लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल हमें पता है। आप देखोगे तो ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप यहाँ पे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? 90 डिग्री पे जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर मींस लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल हाइपोटेनस इक्वल डायगोनल स्क्वायर। लेंथ कितनी है हमारी? लेंथ है 30 प्लस एक्स, तो डाल दो यहाँ वैल्यू 30 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ है हमारी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल क्या है? 60 प्लस एक्स, तो 60 प्लस एक्स होल स्क्वायर। राइट। अब देखो आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे। बच्चे कई बार 30 का स्क्वायर करते हैं और x का स्क्वायर करके लिख देते हैं। नहीं, स्क्वायर पूरे ब्रैकेट पे है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और आप उसको सॉल्व कर लोगे। इसको नोट डाउन कर लो आप। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस, 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। ओके, दो नंबर्स हैं उनको स्क्वायर करेंगे एंड देन माइनस करेंगे तो 180 आता है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मीन्स अगर हम स्मॉल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब 8 मल्टीप्लाई लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। तो देखो आपको दो नंबर्स निकालने हैं। अगेन क्या करोगे? एक नंबर को एक्स मानोगे। अब एक नंबर वो कौन सा होगा? शॉर्टर होगा या फिर स्मॉलर होगा या फिर लार्जेस्ट होगा? आपको कैसे पता चलेगा? आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आप सपोज स्मॉलर माना हमने, स्मॉल नंबर हमारा है एक्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ओके, मीन्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज मतलब इक्वल, इज इक्वल टू व्हाट? 8 टाइम्स, मतलब 8 मल्टीप्लाई लार्जर नंबर। सो लार्जर नंबर। आपके यहां से लार्जर नंबर की वैल्यू निकल जाएगी। बताओ क्या आएगी लार्जर नंबर की वैल्यू? करेक्ट, हमारी लार्जर नंबर की वैल्यू आएगी, स्मॉल नंबर क्या है हमारा? x है, तो स्मॉल नंबर की जगह डाल दोगे x स्क्वायर अपॉन 8। ये हमारा लार्जर नंबर आ गया। स्मॉल नंबर भी पता चल गया, लार्ज नंबर भी पता चल गया। अब इक्वेशन बनाते हैं, स्टेटमेंट पढ़ोगे। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। मीन्स दोनों नंबर्स का स्क्वायर देन माइनस करो। सो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन बन रही है हमारी, माइनस स्मॉलर नंबर क्या है? x, इसका भी स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, किसके इक्वल है हमारा? बताओ। हमारा है 180 के इक्वल, तो लिख देंगे इक्वल टू 180। आप बोलोगे अब यहाँ पे तो पावर 4 बन जाएगी। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा x की पावर 4, 8 8 64 माइनस x की पावर 2 इक्वल 180। करेक्ट, ये बन गया ना आपका। अब 64 डिवाइड हो रहा है, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 64 बोथ साइड। सो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल 180 भी 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो x की पावर 4 आ गई और x की पावर 2 आ गई, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आप क्या करोगे? x स्क्वायर को y लेट कर लो। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। x स्क्वायर को y लेट कर लोगे तो ये तो x स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर। x स्क्वायर की जगह y, तो यहाँ आ जाएगा 64y इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 64। अब देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसको नॉर्मली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लार्जर नंबर अपने सेकंड स्टेटमेंट से बनाया था, आप फर्स्ट स्टेटमेंट से भी बना सकते हो, तो भी आंसर सेम आएगा आपको। आप इसको नोट डाउन कर लो। 8th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मीन्स अगर स्पीड हमारी 5 ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब अगर न्यू स्पीड बता रही है, अगर स्पीड इतनी होती तो टाइम इतना लगता।
आपको क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड को लेट कर लोगे x, so let स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। स्पीड x है, बट डिस्टेंस उसने दे रखा है हमें, डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकाल लोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा ओरिजिनल टाइम है जितना उसको नॉर्मली लग रहा है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इक्वेशन में उसने बोला कि अगर उसकी स्पीड 5 ज्यादा होती, तो अगर उसकी स्पीड 5 ज्यादा होती तो टाइम वाले फॉर्मूले में हम डालेंगे तो क्या टाइम निकलता, 360 अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि सेम है तो डिस्टेंस तो उतना ही रहता, बट जो स्पीड है वो x नहीं है, x प्लस 5 है, मीन्स ओरिजिनल स्पीड से 5 ज्यादा है, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5 और न्यू टाइम क्या हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5। ये हमारा फॉर्मूले से टाइम आया, बट उसने क्या बोला है कितना टाइम लगेगा हमें, ये न्यू टाइम किसके इक्वल है, 1 आवर लेस। 1 आवर लेस मतलब जितना टाइम पहले लग रहा था उससे 1 घंटा कम। तो अगर हम पुराने टाइम में से 1 माइनस कर दें तो हमारा न्यू टाइम निकल जाएगा। तो ये भी न्यू टाइम है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो भी न्यू टाइम होगा, दैट इज पुराना टाइम माइनस 1, 1 घंटा कम लगेगा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ये प्लस हो रहा है 360 अपॉन एक्स, देखो इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा माइनस में, यहाँ बचेगा इक्वल -1। 360 कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल -1। एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आएगा x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 को आपने x से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x को आपने x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर भी x प्लस 5 हो गई। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से चेंज हो जाएंगे सारे साइन माइनस के बाद के। सो 360 इंटू x माइनस 5 अपॉन, सो दिस इज आवर इक्वेशन। x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 360 मल्टीप्लाई बाय -5 x, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो x² प्लस 5x, ब्रैकेट खोल दिया हमने, x को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। इस तरह से आपकी इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे यूजिंग एनी मेथड। हमने तीनों मेथड सीख रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक है वीडियो का, आप उसको में देख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो। So, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, दैट इज टैप्स। 2 taps together can fill a tank in 9 3/8 hours, मीन्स 2 टैप है, आपने दोनों को खोला तो दोनों ने टोटल कितना टाइम दिया एक टैंक को फिल करने में, 9 3/8 hours। मीन्स मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, आप नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो इजिली। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मीन्स अगर हम दोनों टैप्स को अलग अलग खोलें, एक बार हमने बड़े टैप से खोल के चेक किया कि कितने टाइम में फिल होता है, और नेक्स्ट टाइम हमने स्मॉलर टैप से चेक किया कि कितना टाइम लगता है फिल होने में, तो हमें क्या पता चला कि बड़े टैप से तो जल्दी फिल हो जाता है ऑफकोर्स, और छोटे टैप से कम, मतलब ज्यादा टाइम लगता है। ओके, उसमें ऑफकोर्स छोटा टैप होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा ना फिल होने में। आपको बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब आपको बताना है छोटा टैप कितने टाइम में फिल करेगा और बड़ा टैप कितने टाइम में फिल करेगा। क्या करोगे, एक को मान लोगे x, तो हम किसको मानेंगे x, हमें कैसे पता चलेगा, आप ले लोगे ये टैप। देखो सेकंड जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब बड़ा वाला टैप कितना टाइम लेता है, छोटे वाले से 10 घंटे कम। तो अगर आपको बड़ा टैप का टाइम निकालना है तो छोटे टैप का टाइम आप पता होना चाहिए। छोटे टैप में से 10 माइनस कर दोगे तो बड़ा आएगा, तो छोटे वाले को आप ऐड करोगे x। सपोज छोटा टैप x आवर्स में फिल करता है, तो बड़ा टैप सेम बाय लार्जर टैप। क्या क्या बोला उसने, जो छोटा टैप है
उससे 10 घंटे कम। सो छोटा टैप x घंटे में फिल करता है तो बड़ा टैप करेगा x माइनस 10, 10 घंटे कम में फिल। अब बनेगी हमारी इक्वेशन, उसने बोला टुगेदर, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 9 3/8 आवर्स में वो फिल करेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, हम इसमें कैसे निकालेंगे? हमने पुराने चैप्टर में क्वेश्चन क्या था, कौन सा? वर्क वाला, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या था, जिसमें इतने विमेन और इतने मैन इतने टाइम में काम कंप्लीट कर रहे थे, राइट? जब हमने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्वेश्चन देखा था, उसी में हमने टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन देखा था। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो नीचे। हम बिल्कुल उसी केस की तरह इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? टाइम लेता है ये x आवर्स। अगर मैं बोलूं कि एक टैप एक कंटेनर फिल करने में 2 घंटे लगाता है, तो 1 घंटे में वो कितना पोर्शन फिल कर पाएगा? हाफ कर पाएगा ना। 2 घंटे में वो पूरा फिल करता है तो 1 घंटे में वो हाफ फिल करेगा। सो आप करते क्या है, हम इसमें बेसिकली 2 घंटे हैं, 2 घंटे में वो पूरा फिल करता है तो 1 घंटे में करेगा वो 1/2। 3 घंटे में फिल करता है पूरा तो 1 घंटे में करेगा 1/3। क्या 1/3? 1/3 पार्ट, पूरे टैंक का 1/3 पार्ट फिल करेगा वो 1 घंटे में। सिमिलरली x घंटे ले रहा है ये कंप्लीट करने में, x घंटे ले रहा है तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा वो 1/x। ओके, सपोज ये टैंक है, टैंक का 1/x मतलब इतना पोर्शन। ओके, सो 1/x फिल करेगा तो 1 घंटे निकालते हैं। 1 घंटे में स्मॉल टैप कितना फिल करेगा? 1/x। बड़ा टैप, लार्ज टैप कितना फिल करेगा? 1/x माइनस 10। करेक्ट। अब ये 1 घंटे में फिल करा इसने इतना पोर्शन, 1 घंटे में इसने इतना पोर्शन फिल करा और इसने 1 घंटे में इतना पोर्शन फिल करा, मतलब 1 घंटे में टोटल इतना पोर्शन फिल हुआ। दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कितना पोर्शन फिल हुआ? किसके इक्वल होगा टोटल पोर्शन? जितना टोटल उनको टाइम लगा है उसका रेसिप्रोकल, मतलब टोटल उनको टाइम लगा है 9 3/8। सो 1/9 3/8। 9 3/8 को अगर आप नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो तो देखो 9 3/8, 8 8 62, 8 9 72, 72 प्लस 3 75/8। सो ये लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे? 75/8 टोटल टाइम है ना, तो टोटल टाइम जैसे मैंने बोला था कि 2 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में इतना, तो टोटल टाइम इतना है, इतने आवर्स, तो 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल होगा? 8/75। हमने क्या कहा? इसका रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमिनेटर नीचे चला गया। सो दिस इज द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने ये पोर्शन निकाला है कि कितना पोर्शन वो 1 घंटे में फिल कर पाता है। 1 घंटे में टोटल टाइम, क्योंकि हमें 75/8 दे रखा था, तो 1 घंटे में वो रेसिप्रोकल कर देंगे, उतना पार्ट फिल कर पाएगा। और ये टोटल किसके इक्वल होगा? जितना स्मॉल टैप ने फिल किया और जितना लार्ज टैप ने फिल करा, उन दोनों का सम है ना। इसके पोर्शन को प्लस कर देंगे दूसरे वाले पोर्शन में, तो हमारा टोटल पोर्शन आ जाएगा कि कितना फिल हुआ 1 घंटे में। इसमें अगेन आप एलसीएम लोगे, जिसे हम हमेशा लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपकी इक्वेशन सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो आप। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन 10th। हमारा क्वेश्चन 10th है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, तो एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है देन पैसेंजर ट्रेन। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में? 132 किलोमीटर। बिटवीन 2 डेस्टिनेशन दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में इतना टाइम लेती है वो। इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11, तो एवरेज स्पीड बता रही है एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी है? 11 मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो अगर हमें एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो क्या पता होना चाहिए? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 ज्यादा है। तो 11 ज्यादा है तो हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में 11 प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या लेट करेंगे? लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ ये है, सेम आप ऊपर नीचे उतारोगे, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 11 ज्यादा, तो x प्लस 11 ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है। आपको डिस्टेंस दे रखा है 132 किलोमीटर।
सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 132। टाइम निकालोगे, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। आपको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस तो 132 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की, x। तो टाइम कितना हो जाएगा 132 अपॉन x। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x प्लस 11, तो टाइम हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11। हमें डिस्टेंस पता था, स्पीड हमने लेट कर लिया और टाइम निकाल दिया यूजिंग फॉर्मूला। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों में पुट करा तो दोनों में हमारा टाइम निकल गया। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है उसने क्वेश्चन में, हम उससे बनाएंगे इक्वेशन। सो क्वेश्चन में बोल रहा है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ये है। सो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या है, पैसेंजर ट्रेन के टाइम से 1 कम है। तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से 1 माइनस कर देंगे, पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम आ जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, हमने एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम किसके इक्वल रख दिया, पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से 1 माइनस के। आप सिमिलरली इसमें क्या करोगे, इसको इधर लिया होगा और एलसीएम लोगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, नोट डाउन कर लो इसे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर हैं, उनके एरिया का सम कितना दे रखा है, 468 मीटर स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। दोनों साइड बतानी है स्क्वायर की, मतलब 2 स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर की साइड्स बतानी है। सो एक स्क्वायर की साइड लेट कर लोगे x, सो लेट साइड ऑफ 1 स्क्वायर बी x। एक स्क्वायर की साइड x है, दूसरे की क्या होगी, कैसे पता चलेगा, यूजिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, जो आपको छोटी लगे, जो इजी लगे, आप उससे दूसरे स्क्वायर का साइड निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इज इजी, दैट इज डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो दोनों साइड्स का पेरीमीटर का डिफरेंस करेंगे। इस साइड, इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, सो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स। ओके, अब उसने क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, कितना है डिफरेंस दोनों का, दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है, 24। ओके, सो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ये एक स्क्वायर 4x है, इसका पेरीमीटर आप इसको भी 4x मान सकते हो या फिर इसको किसी को भी मान लो। 4x हमारा सपोज ये है, 4x माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 24। 24 प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। सो बताओ पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, है ना। पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर माइनस हो रहा था, हम इसको यहाँ प्लस में लेके आ गए। अब प्लस में लिखने में हमें क्या लिखना था, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड किसकी लेंगे, सेकंड स्क्वायर का, क्योंकि सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर है। सो 4 इंटू साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। हमें साइड निकालनी है सेकंड स्क्वायर की, तो कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। आप इसमें 4 कॉमन ले सकते हो ना, देखो 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस 6, 4 6 24, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल। सो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर x माइनस 6 के इक्वल आ गई आपकी साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। आपकी एक साइड आ गई, आपकी दूसरी साइड आ गई। अब आपको क्या बोल रखा है, दोनों के एरिया का सम कितना है, 468। सो बनाएंगे हम अपनी इक्वेशन, सम है 468, पर किसका सम है,
एरिया का सम, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इससे पहले बताओ। एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर, पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, साइड एक्स है तो एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर। दूसरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, दूसरे स्क्वायर की साइड है एक्स माइनस 6, तो एरिया क्या होगा, एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, हमने कुछ नहीं किया, बस साइड का स्क्वायर कर दिया, मतलब एरिया निकाल दिया दोनों का, दोनों को प्लस कर दिया, वो किसके इक्वल आएगा, 468 के इक्वल आएगा। आप अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। सो आई होप आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 4.3 इज फिनिश्ड। और आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट नहीं भी, आपको सब समझ आया, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, दैट इज, हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना होगा, चेक करना होगा सॉल्व करने से पहले कि क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। जैसे हमने किस में किया था, एक्स और वाई वाले में, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने किया था a1/a2 b1/b2। इस तरीके से चेक करते थे कि सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं। तो इसमें भी कोई केस होता है जिस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। ओके, सो वीडियो को लाइक करो अगर आपको समझ में आ गया, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।